बचपन में जब हम अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए चाय पीते देखते थे, तब हमें लगता था कि जिंदगी बहुत आसान है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समझ आया कि वो मुस्कान के पीछे कितनी किश्तें थीं। EMI एक ऐसा शब्द जो आज हर घर में है, लेकिन हर दिल में दर्द बन चुका है। EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन असल में इसका मतलब है एंडलेस मेंटल इम्प्रिजनमेंट। शुरुआत होती है एक मोबाइल फोन से, फिर एक बाइक, फिर शायद एक टीवी या फर्नीचर। हर चीज आसान किश्तों में मिलती है और हम सोचते हैं चलो बाद में दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे ये किश्तें हमारी जिंदगी की शांति छीन लेती हैं। तनख्वाह आती है और चली जाती है, बचता है सिर्फ तनाव। आज EMI सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी बन चुकी है। एक ऐसी बीमारी जो रिश्तों को खा जाती है। पति पत्नी के बीच प्यार की जगह अब सिर्फ कितनी EMI बची है जैसे सवाल रह गए हैं। बच्चों की हंसी अब उस दिन के इंतजार में है जब पापा का लोन खत्म होगा, लेकिन वो दिन आता नहीं और कई बार पापा ही नहीं रहते। हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ EMI के बोझ से आत्महत्या कर लेते हैं। कोई बिजनेस फेल हो गया, कोई नौकरी चली गई, कोई बीमारी आ गई, लेकिन बैंक को सिर्फ किश्त चाहिए। अगर एक दिन भी देर हो जाए तो कॉल्स, धमकियां, नोटिस। जैसे इंसान नहीं कोई मशीन हो। और ये सब उस इंसान के साथ होता है जो सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता था। बैंक आपको तब तक इज्जत देता है जब तक आप समय पर EMI भरते हैं। एक दिन की देरी और आप उनके लिए सिर्फ एक डिफॉल्टर हैं। कोई इंसानियत नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ रिकवरी एजेंट, कॉल्स और मानसिक उत्पीड़न। आज की दुनिया में नौकरी का भरोसा नहीं, AI ने काम छीनना शुरू कर दिया है। महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें आसमान छू रही हैं, और प्रॉपर्टी, एक साधारण फ्लैट आज एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सपना नहीं, सजा बन चुका है। 50 लाख का लोन लेकर 20 साल तक EMI देना और फिर उम्मीद करना कि रिटायरमेंट के बाद चैन से जिएंगे। लेकिन उस उम्र में तो चलना भी मुश्किल होता है, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हार्ट अटैक, स्ट्रेस, डायबिटीज जिंदगी खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि EMI से हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन्हें एक ऐसा बोझ दे रहे हैं जो उन्होंने उठाया ही नहीं। अगर हम चले गए तो वो EMI उनके नाम पर आ जाएगी। और ये सब किस लिए? क्योंकि हमें डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास कार नहीं हुई, बड़ा घर नहीं हुआ, ब्रांडेड चीजें नहीं हुई। हमने उस एक जिंदगी को जो भगवान ने हमें दी थी किश्तों में बेच दिया, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। और बदले में क्या मिला? तनाव, अकेलापन, टूटे रिश्ते और एक ऐसा जीवन जो गुलामी से भी बदतर है। हम EMI में कुछ खरीदते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन आराम से बैठकर उसका आनंद लेंगे, लेकिन जब वो दिन आता है तब शरीर साथ नहीं देता। घुटनों में दर्द, कमर में तकलीफ और दिल में डर। और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो दिन कभी आता ही नहीं। और वो चीजें जिनके लिए हमने जिंदगी भर किश्तें दी, हमारे बच्चे संभालते हैं। EMI के साथ हमने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य नहीं बनाया, हमने उन्हें एक ऐसा बोझ दिया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। और ये सब सिर्फ इसलिए कि हम इस दुनिया की दौड़ में पीछे न रह जाएं। लोग क्या कहेंगे, इस एक सवाल ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक बार रुकिए, सोचिए, क्या EMI वाकई जरूरी है? क्या थोड़ी सादगी में ज्यादा सुकून नहीं है? क्या बच्चों की हंसी, माता पिता की मुस्कान और अपनी नींद, इनसे बड़ा कोई सपना हो सकता है? जिंदगी एक बार मिलती है, उसे किश्तों में मत जियो, उसे प्यार में जियो, सुकून में जियो और आज में जियो। बचपन की मासूमियत में जब हमने अपने माता पिता को चाय पीते देखा तो हमें लगा कि जीवन बस ऐसे ही खुशनुमा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें पता चला कि उतनी सरलता के पीछे की सच्चाई उतनी ही जटिल है। हमने जिंदगी को आसान किश्तों में तौला, लेकिन वह वास्तव में एक मानसिक जंजाल बन गया जिसमें हम फंसते चले गए। हर नई चीज को पाने की चाहत में हम अपनी खुशी और मानसिक शांति को पीछे छोड़ते गए। अब उस मुस्कान के साथ जो चाय के प्याले में छिपी है, उससे कहीं ज्यादा जटिलता छिपी है। परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने की चाहत में हमने न जाने कितने सपनों को किश्तों में समेट लिया। हर बार जब हम एक नई चीज खरीदते, हम सोचते थे कि ये हमें खुशी देगी, लेकिन असल में वो खुशी एक अस्थायी एहसास बन जाती थी। जैसे जैसे आर्थिक दबाव बढ़ता गया, रिश्तों में भी दरारें आने लगीं। पति पत्नी के बीच बातचीत अब किस्तों की गणना में सिमट गई। रिश्ते बिखरने लगे, जबकि बूंद बूंद करके जमा किए गए सपने बोझ बन गए। ये एक अजीब सा चक्र है जहां खुशी से ज्यादा चिंता का साम्राज्य स्थापित होता चला गया। अब समय है खुद से सवाल करने का कि क्या इस सब का कोई अंत है?
क्या कभी उस खोई हुई खुशी को वापस पाया जा सकता है जो एक समय में हमारी जिंदगी का असली हिस्सा थी? जब हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की ख्वाहिश रखते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को किश्तों में लादते हैं। क्या हम सच में उन्हें वह सब दे रहे हैं जो वे चाहते हैं, या सिर्फ अपने सपनों के बोझ को उन पर थोप रहे हैं? अक्सर हम खुद को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो न केवल महंगी होती हैं, बल्कि हमारे लिए स्थायी चिंता का कारण भी बनती हैं। और फिर जब बच्चों की हंसी खत्म हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि हमारा सपना उनके कंधों पर एक अनचाहे बोझ के रूप में आ जाता है। क्या ये सही है कि हम अपनी जिंदगी की कल्पनाएं दूसरों पर थोप दें? हो सकता है एक सरल जीवन जीकर हम और भी खुश रह सकें। हमें ये समझने की जरूरत है कि सच्ची खुशी दौलत या भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते, प्यार और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने में निहित है। हर किश्त के साथ हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। हमारे बच्चों की मासूमियत, जो कभी हमें हंसाने का कारण बनती थी, अब हमारी चिंताओं के बीच कहीं खो गई है। दीवारों पर लगे चित्रों में मुस्कुराते चेहरे उन खुशियों की याद दिलाते हैं जो अब बस एक और वर्तमान से भरी हुई कल्पना बन गई है। जैसे ही हम दिन ब दिन अपने सपनों का बोझ उठाते हैं, हम यह भूलते जा रहे थे कि सच्चा सुख तो उन पलों में है जब हम बिना किसी चिंता के बस एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। अब तो छोटे बच्चे भी छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड लेकर बड़े सपने देखने लगे हैं। क्या हमने उन्हें खुशियों के मूल्य से अवगत कराया है, या केवल भौतिक चीजों की मायावी दुनिया में फंसाया है? हमने इस आपाधापी में अपने जीवन की खुशियों को किस्तों में समेट लिया है। एक दिन हम सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर सच्चे सुख का आनंद लेगा, लेकिन क्या हमने उसे चिंताओं से मुक्त रखने का प्रयास किया है? अब जब उसके मन में देखने की इच्छाएं और भी बढ़ रही हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि उसे जरूरत क्या है, विशेष चीजें या हमारा सच्चा साथ? वो एक दिन हमें पूछेगा कि पापा, क्या हम सभी चीजें खरीदने के बाद भी खुश हो गए? और हमें उसके सवालों का सामना करना होगा। क्या हमारी संजीवनी जो उसे दी गई थी, असल में सिर्फ एक बोझ बन गई है? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे हमने खुद जीने की बजाय केवल सपना देखा? याद रखें, सच्चा सुख एक साथ होने में है, ना कि उन चीजों में जो हम किश्तों में लेते हैं। हमें अपने बच्चों को वो सिखाने की जरूरत है जो हम भूल गए थे, सादगी और संबंधों की असली कीमत। एक दिन जब हम अपनी बच्चों की आंखों में उस मासूमियत को नहीं देख पाएंगे, तब शायद हमें समझ में आएगा कि हमने उन्हें जिस खुशी का एहसास कराया था, वह वास्तव में एक खोखले सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। उनका हर दिन बस एक नई खरीदारी की बोझ तले दबता जाएगा, और हम ये सोचते रहेंगे कि क्या हम उन पर सही कार्य कर रहे हैं। जब एक दिन वो हमारी ओर देखकर कहेंगे, पापा, क्या आपने भी ऐसे ही जिया? तब हम शब्दों में जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे। वो पल जब उनकी हंसी से हमारे दिल में खुशी का कोई जज्बा नहीं बचेगा, वही हमारी असली परीक्षा होगी। क्या सच में हंसी और मासूमियत केवल भौतिक चीजों पर निर्भर करती है? जब हम अपने बच्चों को उपहारों में लिपटा देते हैं, तो क्या हम उनकी असली इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं? उनका वो सवाल, पापा, हमें खुशी कब मिलेगी, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमने उन्हें वो मूल्य सिखाए हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं? हमें समय रुककर अपने जीवन के नजरिए पर विचार करना चाहिए। क्या हम बस चीजों में भटक रहे हैं या असली सुकून की तलाश कर रहे हैं? इस पूरी यात्रा में हमने अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी का सपना दिखाया जिसमें प्रेम और सादगी का अभाव हो गया है। क्या हमने कभी सोचा कि क्या ये सच में खुशी का रास्ता है? हमें ये स्वीकार करना होगा कि सच्ची मोक्ष उसी क्षण में है जब हम अपनी जिंदगी को न केवल जीते हैं, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा भी करते हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी EMI के बोझ में दबा हुआ है। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। शांति से कमाई हुई दौलत ही असली दौलत होती है, EMI से नहीं, समझदारी से। लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सके जहां दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि चैन की नींद, रिश्तों की मिठास और बच्चों की मुस्कान हो। और हाँ, अगर आपके दिल में कुछ है तो कमेंट जरूर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। शांति से कमाई हुई दौलत ही असली दौलत होती है। हम मिलते रहेंगे सच्चाई, सुकून और आत्मीयता के साथ।